तो बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बल, फोर्स। तो हम आप लोग आज समझेंगे कि बल क्या होता है, बल की परिभाषा क्या होती है, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स, गणितीय परिभाषा मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड बल किस प्रकार की राशि होती है, बल का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल की बीमा क्या होती है, बल के प्रकार क्या होते हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं बल की परिभाषा। देखिए, बल को साधारण भाषा में हम समझेंगे। जैसे अगर एक छोटा बच्चा है तो एक स्कूटर है, मान लीजिए स्कूटर चलते चलते बंद हो गई। तो स्कूटर बंद हो गई और बच्चे से पूछा जाए कि स्कूटर अब कैसे चलेगी, तो बच्चा कहेगा उसके लिए हमको धक्का लगाना होगा। तो धक्का लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धक्का लगाने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। तो बच्चा समझेगा कि हाँ, बल क्या होता है। तो उसी तरीके से बल की परिभाषा के लिए आप सीधे सीधे कह सकते हो, बल वह धक्का है या बल वह बाह्य कारक होता है जिसे किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में अथवा किसी वस्तु के स्थिर अवस्था से उसे हम विरामावस्था में लाते हैं अथवा लाने का प्रयास करते हैं, बल कहलाती है। तो बल की ये परिभाषा होती है। और बल की परिभाषा हमारी यह जो हमने स्टेटमेंट में बताया, यह हमारी सैद्धांतिक परिभाषा, थ्योरेटिकल परिभाषा है। ये हमारी थ्योरेटिकल परिभाषा है कि बल वह बाह्य कारक होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के विरामावस्था से उसे गतिशील अवस्था में अथवा उसे गतिशील अवस्था से हम विरामावस्था में ला दें अथवा लाने का प्रयास करें, उसे बल कहते हैं। जैसे क्या होता है कि अभी हम जैसे लुढ़कती हुई गेंद है तो उसको बल लगा करके रोक सकते हैं। स्थिर अवस्था में कोई कुर्सी पड़ी है, उसको बल लगा करके हम गतिशील कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे ये दीवार है, दीवार को हम केवल बल लगा करके उसको गतिशील करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसको गतिशील नहीं कर सकते हैं, विरामावस्था में है। तो इस तरीके से बल की ये परिभाषा हमारी आपकी हुई कि बल वह बाह्य कारक होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में परिवर्तित करते हैं अथवा विरामावस्था से उसे हम गतिशील अवस्था में लाते हैं अथवा लाने का प्रयास करते हैं, बल कहलाती है। तो ये हमारा क्या हुआ? सैद्धांतिक परिभाषा है, थ्योरेटिकल डिफिनेशन है बल का। और गणितीय परिभाषा क्या होता है? गणितीय परिभाषा जैसे F बराबर ma, ये बल को हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। गणितीय परिभाषा हम इस व्यंजक पर बोलेंगे कि बल जो होता है किसी वस्तु के, अब बल तभी किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गणितीय परिभाषा, किसी वस्तु, कोई वस्तु होगा तो उसका कुछ ना कुछ भाई द्रव्यमान होगा, कुछ मास होगा, और जब हम उस पर बल लगाएंगे तो उसमें जो उत्पन्न त्वरण होता है, त्वरण की परिभाषा हम आप लोग आगे जानते हैं, पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। अगर कोई वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, उसके गति में परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसे त्वरण करते हैं। तो गणितीय परिभाषा आपकी जो बल की होती है, हम कहते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल। तो गणितीय परिभाषा, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये आपके सामने है। अब बल क्या होती है? किस प्रकार की राशि होती है? बल किस प्रकार की राशि होती है? बल एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। बल सदिश राशि होती है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये सदिश राशि और अदिश राशि पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया है कि भाई वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं उसे सदिश राशि कहते हैं, और वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण होती है परंतु दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो ये हमारा बल एक सदिश राशि होती है। मात्रक इसका क्या होता है? इसके मात्रक में पहला एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक इसका क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। एसआई मात्रक इसका न्यूटन होता है। इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और सीजीएस
यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम प्रणाली में ये है। और सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट मात्रक क्या होता है, इसका डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। तो हमारा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक जो होता है डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। कभी काल ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 न्यूटन कितने बराबर होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। क्यों, सीजीएस में इसको निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, थोड़ा सा इस पर हम जिक्र कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसी के मीटर है तो इसी को सेंटीमीटर में आप बदल करके इसको निकाल सकते हो। 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁻ कितना है, 10⁵ डाइन के बराबर है। और आइए देखते हैं, ये टॉपिक है बल की बीमा। तो बल की बीमा क्या होती है भाई, बल F बराबर m × a होता है। तो बल की बीमा जो होती है m यानी कि मास होता है, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं हम इस तरीके से। और त्वरण का बीमा जो होता है, त्वरण का बीमा LT-2 होता है, LT-2। अब ये कहाँ से आया, चूंकि त्वरण A बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। क्या होता है, समय अंतराल। तो समय अंतराल इस तरीके से होता है। तो वेग की बीमा आपकी होती है LT-1 और समय की बीमा T होती है, ये ऊपर जाएगा तो LT⁻⁻2 हो जाता है। इस तरीके से बल की बीमा जो हमारी ये त्वरण की बीमा है, डायरेक्ट हम यहाँ पर त्वरण की बीमा रख दिए हैं LT-2 और m मास होता है इसको कैपिटल M से। तो इस तरीके से F यानी कि बल की बीमा आपकी हो जाती है m LT-2। ये बल की बीमा है, अच्छे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे, आपका क्या चर्चा करेंगे, बल के प्रकार। क्या होता है बल का प्रकार, तो टाइप्स ऑफ फोर्स। देखिए, बल हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित बल। क्या होता है, संतुलित बल। ये हमारा संतुलित बल होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस फोर्स। और दूसरा जो हमारा होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बैलेंस फोर्स, इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। संतुलित बल, असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होता है, देखिए, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करता है और उसका परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स शून्य होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं संतुलित बल। अब परिणामी बल शून्य का मतलब क्या है, जैसे हम आप लोग बचपन में देखते होंगे कि 2 टीम बनाया जाता है छोटे बच्चों में, 4 लोगों को एक तरफ 4 लोगों को एक तरफ, और उसमें एक रस्सी पकड़ा दी जाती है। कहा जाता है कि रस्सा कसी का खेल है, चलो बच्चों उधर से आप खींचो, और एक दूसरी टीम को कहा जाता है इधर से आप खींचो। तो दोनों में 4-4 लोगों को, लगभग एक साइज के बच्चों को जब कर दिया जाता है, दोनों बच्चे रस्सा पकड़ कर एक टीम इधर से एक टीम इधर से खींचती है, और दोनों में जब क्या होते हैं, दोनों का बल बराबर उस रस्सी पर, जो रस्सी होती है उस रस्सी पर इधर की टीम और इधर की टीम दोनों का बल बराबर है। यह अपनी तरफ खींच रहा है, यह अपनी तरफ, दोनों बल जब परिणामी बल शून्य हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो उसी को संतुलित बल कहते हैं। तो इस तरीके से संतुलित बल की परिभाषा क्या होती है, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उसका परिणामी बल शून्य होता है, तो हम उसे संतुलित बल कहते हैं। और उसी तरीके से असंतुलित बल है, अब उसी दोनों टीमों में एक टीम को थोड़ा सा अधिक शक्तिशाली, थोड़ा सा 2 बड़े शक्तिशाली लड़के और 2 थोड़ा कमजोर हों, और दोनों कहा जाए कि चलो आप खींचो, तो एक वाली जो शक्तिशाली टीम है उस रस्सी को अपनी तरफ खींच लेगा और जो कमजोर टीम है उसकी तरफ आ जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे असंतुलित बल। अब इसको परिभाषित करना है हमको विज्ञान की भाषा में, तो कैसे करेंगे, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करे और उसका परिणामी बल शून्य न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स।